नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। मैं जय कुमार आज से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपनी जो भी बेहतरीन सीरीज चल रही है, क्या बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है आप लोगों का। जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनसे मेरा वादा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो टॉपिक आपने यहाँ से क्लियर कर लिया वो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में उस टॉपिक का गलत नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार बता चुका हूँ। सबसे पहले थ्योरी करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी करते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसके अलावा क्या बचता है वो आप मेरे तो चलिए आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो हमारा रहने वाला है सीरीज। कौन सा? सीरीज। ठीक है। सीरीज में क्या है दोस्तों, भी आपको एक सीरीज देगा, वो नंबर की हो सकता है, अल्फ़ाबेट की हो सकता है। ठीक है, ऐसे एक सीरीज देता है। ठीक है, सीरीज नंबर्स में भी होती हैं, अल्फ़ाबेट में भी होती हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के समझे। अब उसमें वो ऐड भी कर सकता है, माइनस भी, डिवाइड भी, गुना भी। तो जो भी करे हमें उसके पैटर्न को पकड़ना होगा और उस हिसाब से आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ही होते हैं, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही सोल्व करेंगे। आपको हर एक बता दिया जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सीरीज का पहला क्वेश्चन इस हिसाब से आपको सीरीज दी जाती है कि ये अंक आपको बताए गए हैं। यहाँ पर कैसे सोल्व करना है इसको, देखिए पहला क्वेश्चन पहला है हमारा कि सबसे पहले 1331 है, फिर 2197 है, फिर हमें बताना है क्या आएगा आगे, 6859 है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, सीरीज के लिए आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए, यानी पहाड़े। दूसरा आपको स्केयर और क्यूब तो बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, कम से कम 30 तक। कम से कम 30 तक स्केयर और कम से कम 25 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए पहले ही क्वेश्चन से समझते हैं। 1331 क्या है? 11 का क्यूब। 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का 2197। 13 का क्यूब क्या है? 2197। ठीक है, अब आगे किसका दे रखा है, देखिए ये हमें बताना है। इसके आगे है 19 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 13 का होता, यहाँ पर 15 का, तो यहाँ पे 17 का होता। ठीक है, यहाँ पे 19 का है। मतलब इसने पैटर्न फॉलो किया है। 11 का क्यूब सही है, 13 का क्यूब। अब इसने 15 क्यों नहीं लिया? ठीक है, और 17 यहाँ पे आ तो एक ही सकता है, या तो 15 का आ सकता है या 17 का आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और एक से भाग होती है, इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग। 11 खुद से और एक से डिवाइड होता है, 13 भी खुद से और एक से। इसी तरीके से 15 देखिए, 15 5 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 15 अभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर 17 का होगा। आपका किसका क्यूब आ जाएगा? 17 का क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर। 17 का क्यूब कितना होता है? 4913 होता है। 4913 होता है। अगर किसी को नहीं पता तो हम यहाँ पे को करवा देंगे, एक क्लास बना देंगे स्पेशली किस पे, स्केयर और क्यूब पे कैसे निकालते हैं, इनके भी ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो बीच में आपको एक दिन टाइम निकाल के ऐसी क्लास दे दूंगा। क्लियर है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, 11 का क्यूब, 13 का, 17 का और 19 का। ठीक है, 3375 किसका है? 15 का है। 5832 किसका है? 18 का है। ये नोट कर सकते हो आप। ठीक है, 4096 किसका है? 16 का है। 17 का 4913 हो गया। ठीक है, अगर नोट करना है तो एक बार करवा देता हूँ। जैसे 11 का 1331 खूब लिख लेना, ऊपर आप समझ जाना। 12 का 1728, 13 का 2197, 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का आप सभी को पता है 8000। लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये सारे क्या हैं? क्यूब्स है। 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744,
15 का 33 75, 16 का 4,96, 17 का 4913, 18 का 5832, का 68 69 और 20 का 8,000। क्लियर है? तो ये आपको क्यूब इसी तरीके से स्केयर आपको कहाँ तक 30 तक क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तब जाके आप सीरीज के या मान लो मैथ करना है आपको। आरपीएफ में तो मैथ 35 नंबर का आता है, तो मैथ करना है और रीजनिंग करनी है, तो स्केयर और क्यूब टेबल ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 4913। अब दूसरा देखिए, 7 है, फिर 21 है, 63 है, 189 है, 567 है, आगे क्या आएगा? अब देखिए 7 को 3 से गुना करूं तो क्या आएगा? 21 आएगा। 21 को 3 से 63 आएगा। 63 को 3 से 189 आएगा, यानी 3 से गुना करता जा रहा है वो, जो भी नंबर आ रहा है उसको आगे 3 से गुना कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम भी वही करेंगे जो उसने किया है, पैटर्न पकड़ लिया है। तो हमें क्या करना है? 567 को 3 से गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे भी दो तरीका कैसे होता है, जिनको गुना नहीं आती, जिनको गुना आती है वो तो कर देंगे। 3 7 21, 2 3 6 18, 2 20, 2 3 5 15 और 2 17, 1701। ठीक है, निकाल देंगे आंसर। लेकिन जिनको नहीं आती वो दो ऑप्शन सीधा निकाल सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं बचता वो तुक्का लगाना। देखिए लास्ट वाला अंक देखिए, 3 7 21, यानी एक आएगा, तो दो ऑप्शन तो सीधे ही निकल गए ना। ऐसे कर सकते हैं, तो सोचा करो अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जिसके पीछे 3 होता तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 2 1 वाले आ गए तो गुना करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे वाले अंक की गुना करके देख लिया करो। खास तौर पर एसएससी में इस तरह के सम आते हैं जहाँ पर पीछे का अंक देखने से आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, गुना सोल्व हो जाती है, पूरी गुना नहीं करनी होती, तो ऑप्शन भी देख के चला करो। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या किया इसने, पहले में इसने क्यूब दिया, दूसरे में इसने गुना, यानी वो क्यूब स्केयर के रूप में भी आपको टाइप दे सकता है, आपको गुना करके भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन, अब ये सीरीज देखिए अल्फाबेट के रूप में आ गई। अब जिसने पहली वीडियो की है, पहली वीडियो पहला टॉपिक, का भी बड़ा योगदान रहेगा इस टॉपिक। कैसे? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बेसिक बात क्या थी, हमने नंबर्स याद किए थे। यहाँ पे वो नंबर बहुत काम आने वाले। कैसे? देखिए, अब देखिए जी का नंबर क्या होता है? 7, ई का 5, ए का 1, 9, 6 और 2, एल का 12, एच का 8 और ए का 1, का 17, के का 11, बी का 2, एक्स का 24, का 15, ए का 1। अब देख सीरीज बन रही है, पहला पहला उठा के देखिए, जी एच आई, यानी 7 में 2 जोड़ा 9, फिर 3 जोड़ा 12, ठीक है, 2 फिर 3 फिर 5 जोड़ा 15, ठीक है, फिर कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो आगे क्या जोड़ेगा? 9 जोड़ेगा। तो देखिए 24 और 9 33, 33 तो होते ही नहीं है। ठीक है, या तो 9 जोड़ेगा, या 9 क्या है एक आपका 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य का पैटर्न होया तो वो 11 जोड़ेगा। अगर अभाज्य का पैटर्न हुआ तो वो 11 जोड़ेगा, 11 जोड़ेगा तो 35 आएगा। अब 26 है, 26 तो अल्फाबेट होते हैं, तो 35 बताया था ना कोडिंग डिकोडिंग में। अब वही जो पीछे किया है वो आगे आ रहा है ना, कि 26 से 9 जाएंगे, यानी जेड से आगे फिर से ए से स्टार्ट करते हैं। 26 और 9, यानी सबसे पहला हमारा आएगा आई। सबसे पहला क्या आएगा? आई। आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो यानी ये दो ऑप्शन हमारे निकल गए। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 5, 5 से 6, 1 मिनट, 5 से 6, ठीक है। अब 6 से 8, पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा 11, 11 से फिर 4 जोड़ा 15, 4 जोड़ दिया। अब आगे देखिए, एक जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब कितना जोड़ेगा? 5 जोड़ेगा। 15 और 5 20, 20 पे क्या आता है? टी। आई 9 पे, ठीक है, 26 और 9 35, तो 20 पे टी आता है आपका, आई टी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये आंसर आ रहा है, लेकिन सोल्व करते हैं, क्या पता ए फिर बी
फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर क्या आ जाएगा, ये ए बी की सीरीज है, बी आ जाएगा। ठीक है, आई टी बी, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे अलग अलग अल्फाबेट की, जरूरी नहीं है तीन दिए हैं तो इसका तीन का ही इसके साथ पैटर्न है, अलग अलग अल्फाबेट का पैटर्न भी साथ में एक साथ चल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपनी कैलकुलेशन पे, ठीक है। और सभी तरीके के स्केयर, क्यूब, अल्फाबेट के नंबर, इस टॉपिक को करने के लिए सब कुछ आना चाहिए आपको। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 8, 9, 5, 16, 27, 25, यहाँ पे अगर अंतर देखें तो पहले 4 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 11 का, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये 2 का स्केयर है, का स्केयर, ये 3 का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 9 का स्केयर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अलग अलग ऐसे भी चल सकता है भी, 3 3 का सेट भी हो सकता है। देखिए ये 3 का आ गया। ठीक है, अब देखिए 9 3 का, 1 मिनट, स्केयर है, ये 27 3 का क्यूब है, 3 की पावर कितनी, 3, ये 81 3 की पावर 4। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 की पावर 5। ठीक है, तो ऐसे है भाई, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो क्या आएगी, 8 का क्यूब, ऐसे करना है भी आपको। यहाँ पर 3 का, तो यहाँ पे देखिए 2 का क्या आ गया, 5, 25, 25 पाँजे 125। ठीक है, ऐसे करना है, 25 पाँजे 125। तो ये तो अगला है, हमें तो इसका बताना है। इसका 2 की पावर देखिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 6, 6 कितनी होती है भाई, 64। 64 आगे आएगा, 64 यहाँ पर आएगा। तो 64 दो ऑप्शन में है। अब देखिए 25 पांजा 125, 125 पांजे 625, तो यानी ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया, 64 और 625। ऐसे अलग अलग सीरीज है। देखिए 1 मिनट, पेन दूसरा ले लेते हैं। ये जो 4 है ये क्वेश्चन था, इस वजह से ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, इसको छोड़, 8 से स्टार्ट है ये, 8 दूनी 16, दूनी 32, 64 आ जाएगा। क्लियर है, मैंने इस 4 को ले लिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9, 9 तिये 27, तिया 81, तिये 243, इनको 3 से गुना किया है। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुना, फिर 3 से गुना। तो अब देखिए, अब 5 की देखिए, 5 की 5 से गुना, फिर 5 से गुना, फिर 5 से गुना। ठीक है, तो हमें 2 का देखना है, 32 और 2 गुना करेंगे, 32 को 2 से 64 आ गया, और 5 का 125, यहाँ पे 5 वाली सीरीज चल रही है, 125 को 5 से गुना करेंगे, 625 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 और एक 625 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 482, 239, 158, 131, 122, अंतर देख लीजिए भाई कितना है। ठीक है, 482 और 239 में कितना अंतर है भाई। अब 22 का स्केयर कितना होता है, 484 माइनस 2 हो गया। 21 का स्केयर 241 होता है। ठीक है, 21 का स्केयर
241 होता है, सॉरी 441 होता है भी, 22 का 484 होता है। ये किसका स्क्वायर है? 15 का 225। इस हिसाब से नहीं हो रहा। चलो अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना आएगा? 482 में से माइनस करो भी 239, 200 गया सीधा, 282 बच गए, 282 में से 39 और निकाल दो, 82 में से 39 गए 43, 243। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 239 में से 158 गए, 100 में से कितने 19 कम कर दो 81 का, 81 तिया 243। अब देखिए इनमें इनमें आना चाहिए 27 का, 27 तिया 81। तो आगे जो अंतर है वो कितने का होना चाहिए? 9 का, कि 9 तिया कितना होता है? 27 होता है, ऐसे है। तो आगे अंतर है वो 3 का होना चाहिए, क्योंकि 3 होगा तभी तो 3 गुना 3 9 बनेगा। क्लियर है? 3 का 122 में से 3 गए, इस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको पैटर्न करके देखना है। स्केयर देखा हमने कि 22 का 484, 21 का 441 नहीं बन रहा, स्केयर का पैटर्न नहीं है। फिर हमने अंतर देखा, अंतर हर बार 3 गुना हो रहा था। अब हम इसके आगे से चले तो 3 डिवाइड हो रहा था, पीछे से चले तो हर बार 3 गुना हो रहा था। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखिए वाई जेड बी सी डी एफ जी एच आई, यानी एक तो पैटर्न हमें साफ दिख रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आगे 6 वाला हमारा आंसर हो। ठीक है, एक मिनट, 2 3 4 बीच में है क्वेश्चन मार्क, तो 5 वाला हमारा आंसर होगा। अब सभी में 5 है क्या? 5 है, 5 है, 5 है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहले 2 3 4 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी 5 वाला और आगे 6 वाला। ठीक है, अब देखिए y के बाद z आता है, z के बाद आता है a, फिर b, यानी इन दोनों के बीच में a का डिफरेंस, फिर b c d, फिर e छोड़ दिया, फिर f g h i। क्लियर? ठीक है, फिर यहाँ पर जो आएगा उसमें क्या करेगा? i के बाद क्या आता है? j, इसको वो ड्रॉप कर देगा। ठीक है, j के बाद k से स्टार्ट होगा, k l m n o। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आंसर होना चाहिए। आगे करके देखते हैं, ओ के बाद पी को वो क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा, क्यू आर एस टी यू पी, यानी सीरीज बन रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया के एल एम एन ओ, यानी सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा अगला सम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कीजिए भी, बिल्कुल आसान है, कीजिए जल्दी कीजिए। क्या पैटर्न है देखिए। देखिए अब देखिए 10 4 फिर 17 का अंतर कुछ नहीं बन रहा, अलग अलग करके देखते हैं। 10 दूनी 20 और 11 31, 31 दूनी 62 और 11 73 बन रहा है अभी। ठीक है, गुना 2 प्लस 11, यहाँ पर भी गुना 2 प्लस 11, तो आगे भी क्या आएगा भाई? गुना 2 प्लस 11, 73 दूनी 146 और 11 157, 157 हमारा क्या हो गया? आंसर हो। क्लियर है? 157 क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया। अब देखते हैं इसमें अगर और आगे पूछा होता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तो क्या आता। देखिए 14 दूनी 28 और 7 गुना 2 प्लस 7, 35 दूनी 70 गुना 2 प्लस 7, यानी आगे अगर पूछता तो गुना 2 प्लस 7 सॉरी भाई। ठीक है, गुना 2 और प्लस 7, 70 दूनी 140, 154 और 7 161 आ जाता। ठीक है, क्लियर है? वैसे भी हो जाता कि 10 और 4 14, 31 और 4 35, 73 और 4 77, तो 157 और 4 161, दो पैटर्न बन रहे थे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 57, क्योंकि इसने यहाँ पर पूछा है, वो इससे अगला होता। ठीक है, तो इस प्रकार से करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, के एम टी सी, अगर कुछ में समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? कर लेंगे, 11 13 20
5, 22, 15, ठीक है, फिर 15, 17, 24, 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 9, 26, 19। अब देखिए पैटर्न पता चला, अभी देखो 11 से 13 हो गया, 13 से 15 हो गया, 20 से 22 हो गया और 3 से 5 हो गया, अपोजिट लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से जब आगे चले, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ। अब यहाँ से जब चले तो 5 का अपोजिट 2 जोड़ दिया, 7 हो गया, 22 का 24 हो गया, 15 का 17 हो गया और 13 का 15 हो गया। क्लियर है, ऐसे पैटर्न है। तो अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं फिर से। अब यहाँ से 7 से 15 से फिर 17 पीछे की तरफ हो गया, 17 से फिर 19 हो गया, 24 से फिर 26 हो गया और 7 से फिर 9। तो अब आगे क्या होगा भाई, आगे वही इसी तरीके से। क्लियर है, जैसे क्या जोड़ रहा था वो, 2 जोड़ के अपोजिट साइड से लिख रहा था, तो इसके नंबर ये है ना, तो 9 से पीछे क्या हो जाएगा 11, 26 से 2 28, 28 होता नहीं है तो यानी 2 आ जाएगा, 19 से 2 21 और 17 से 2 19, यानी एस फिर यू और फिर बी और हमारा के, एस यू बी के हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एस यू बी के ऑप्शन में है तो हमें पता चल गया, ठीक है तो हमें क्या चल गया, पता चल गया कैसे। तो इस तरीके से देखो, कोडिंग डिकोडिंग में कोड कर रहा था ना बदल के नंबर्स के, उसी तरीके से सीरीज में आ गया। तो आप कहते हो रीजनिंग में तो अलग अलग टॉपिक कर लेते हैं, जुड़े हुए नहीं है, क्यों नहीं जुड़े हुए, देखिए नंबरिंग काम आ रही है, अपोजिट का कोड भी काम में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे करते जाओगे बेसिक क्लियर कर लीजिए। जिस भाई ने या बहन ने अपना कोडिंग डिकोडिंग नहीं किया है वो जाके हमारी प्लेलिस्ट से कोडिंग डिकोडिंग का पूरा टॉपिक उसमें दिया हुआ है। पहले थ्योरी, हर टॉपिक का यही पैटर्न है, पहले थ्योरी, टाइप वाइज एग्जाम्पल और उसके बाद क्वेश्चंस, यानी पूरी तरीके से टॉपिक को समाप्त करते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बचने की कोई संभावना नहीं रहती, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 4 और 4 8 हैं, यहाँ पर 4 और 3 7 हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 5 है, तो आगे 4 आएंगे। अब सभी में 4 है, क्लियर है। अब देखिए इसने क्या किया है, Q को हटा दिया, पहले को हटा दिया, फिर U, फिर S, SIN, ठीक है, SIN, और इसने आगे ये CGL CPO के सम हैं साथ में, RPF के लिए SSC के लिए जैसे सम आते हैं ना MTS के, वैसे सम है ये सब कुछ, ठीक है। देखिए अब देखिए USIN, फिर लिखा ETO, बच गया ETO, यानी पहले एक छोड़कर एक लिखा USIN, ETO फिर लिखा। अब आगे फिर से करते हैं, देखिए अब पहले को छोड़ देगा, यू को ये खत्म कर देगा, यू खत्म हो गया। अब एस लिखेगा, फिर एन लिखेगा, फिर टी लिखेगा, SNT, फिर क्या लिखेगा, फिर दूसरा चौथा और 6वां अक्षर लिखेगा, यानी IE और O, IE। अगली बार क्या करेगा, अब हमें समझ में आ गया, अगली बार क्या करेगा, इस एस को उड़ा देगा, तो खत्म कर देगा। अब NIO लिखेगा, टी और ई बचे हैं, तो अगली बार हम क्या करेंगे, हम भी इसी के पैटर्न पे चलेंगे, एन को उड़ा देंगे सबसे पहले, ठीक है, आई और टी को लिखेंगे, आई और टी को लिखेंगे, इसके बाद ओ और ई को दूसरे और चौथे, यानी जो ओड विषम संख्या वाले नंबर हैं पहले को काटने के बाद उनको लिखें, फिर सम संख्या वाले दूसरे और चौथे पे ओ और ई, ITOE, ये हमारा आंसर हो। कितने जबरदस्त सम है, इतने बढ़िया बढ़िया सम आपके लिए छांट के लेके आए हैं, प्रीवियस एग्जाम मतलब एग्जाम में भी आए हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। बस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, पूरी सीरीज एक बार कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप चाहो तो आप रीजनिंग पढ़ा भी सकते हो। क्लियर है, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 10।
MNLKPJIRH नंबरिंग कर लेते हैं। 13, 14 और 11, 16, 10, 9, 18 और 8। अब देखिए 13 से 11, 11 से 9, यानी 9 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दो दो माइनस कर रहा है, हमें क्या है, हम भी दो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 14 से 16, 16 से 18, 18 से भाई 20 हो जाएगा। दिक्कत कोई नहीं है। अब इसके बाद भाई 9 से 10, 10 से फिर एक बढ़ा दिया, फिर दो कम कर दिया, 8। ठीक है, पहले क्या किया भाई, ठीक है, 9 से एक बढ़ाया, फिर दो माइनस किए, अब एक बढ़ाएगा। अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, G20 पे T, G और T, यानी आगे क्या आएगा, पहले एक बढ़ाया था, अब दो कम किया, आगे दो कम करेंगे, 6 पे F आएगा, GTF। ये हमारा ऑप्शन से भी सोल्व हो गया G और T निकालने के बाद। ठीक है, G और T और किसी में है ही नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से 14, 16, 18 और 20, 13, 11, 9 फिर 7। तो अगला ऑटोमेटिक हो गया कि 9, यहाँ पे मेरे ख्याल से इसमें L है, ये I नहीं है, L है, यहाँ पर 12 है, क्लियर है। तो 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, क्लियर है। DTF आपका आंसर हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस करना है आपको बहुत ही आसानी से। ऑप्शन में देख लिया करो, ऑप्शन से जल्दी सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ये देखिए भाई 34.2, 5, 13, 29, बताइए कैसे सोल्व करेंगे। अंतर देख लेते हैं सबसे पहले। मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप गलत हुआ है, ये 3, 4, 2, 5, 13, 29 आना चाहिए। ठीक है, हाँ, 30। आगे अगर इसको सोल्व करें भी नहीं आ रहा। ठीक है, 13, 29, कितने का अंतर है, 16 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर कितने का है, 8 का, 16 का, यहाँ पर कितने का है, 34.2 दिया है इसने। ये टाइपिंग में मेरे को गड़बड़ी लग रही है, शायद यहाँ पे 2 होता, 3 और 5, 8, 800। देखते हैं अभी, 34, 29.2 अंतर है, दो अंतर है। ठीक है, फिर 8 ऐड किया है, फिर 16 ऐड किया, आगे क्या है। क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं भाई एक बार। ये टाइपिंग मेरे को लग रहा है यहाँ पे 3, 4, 2 या ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, कोई फिक्स पैटर्न आप देख सकते हैं कि सीरीज तो कोई बन ही नहीं रही। हाँ, 8 दूनी 16, दूनी 32 आगे करते तो 30 और 20, 50 और 11, 61 आ जाता, लेकिन 61 हमारा क्या है, ऑप्शन में नहीं है। अब अगर हम ये करें कि यहाँ पर 8 जोड़े हैं, यहाँ पर 16, 16 दूनी 32 करें तो 61 आएगा। अगर ऐसा नहीं करते, शोर करके देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो माइनस किया है फिर तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सम थोड़ा गलत है भाई, इस टाइपिंग की वजह से गलत हुआ है, कई बार हो जाता है। जैसे ये 2, 5, 9 है, वैसे ये 3, 4, 2 कुछ बनेगा। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, इसको एक बार छोड़ देते। ये देखिए 2, 5, 9, 16, 27 और 74। ये कीजिए 2 और 3, 5, 5 और 4, 9 और 7, 16, 16 और 11, 27, 27 और आगे हमें बताना है, और आगे 74। 3 क्या है भाई, एक 3 क्या है,
एक अंतर है जो मान लो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है, एक सम संख्या है। 7 3 4 7 इस तरीके से तो नहीं हो रहा। अब देखते हैं कैसे होगा। 3 4 3 और 4 7, फिर 7 और 4 11 जोड़ा, 11 और 7 आगे 18 जोड़ते हैं, 18 जोड़ते हैं तो 45 आता है। अब आगे भी देखते हैं, 18 और 11 39 29 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 74 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये ऐसे होगा सम, 45 हमारा आंसर आ जाएगा। कि पहले 3 अंतर था, फिर 4, ठीक है, 3 और 4 को जोड़ा 7, फिर 7 और 4 अंतर को जोड़कर अगली बार अंतर होना चाहिए 11, फिर 11 और 7 को जोड़कर अंतर होना चाहिए 18, 18 और फिर 11 को जोड़ा तो 29, इस हिसाब से 74 भी आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। अब देखो अगर कोई पैटर्न है तो पैटर्न निकल जाएगा, वहां पे टाइपिंग में कोई गलती है वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 3 5 7, आगे होता तो 9 भी आ सकता था या 11 भी आ सकता था, लेकिन आगे दिया ही नहीं है, बीच में पूछा है। ठीक है, अब देखिए 2 4 9 और 25, 25 5 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है। तो यहाँ पे किसका स्केयर रह गया बीच में, 4 का स्केयर। 4 का स्केयर कितना होता है, 16 होता है बच्चों। कितना होता है, 16 होता है। क्लियर है, ये भी हो गया आपका। आगे चलते हैं। अब देखिए -3 +6, ऐसे कर सकते हैं। -9 +12, या फिर ऐसे कर लो 40 3 43 3 46, 37 में से 34 गया, -3 गया, 31 आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे पैटर्न पकड़ना है आपको, अलग अलग भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। क्लियर है, आ गया समझ में कि अलग अलग भी पैटर्न, इनका इकट्ठा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अलग अलग पैटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए 382 322 272 232 202, आगे क्या आएगा। तो अंतर हो सकता है भी निश्चित ही। कितना अंतर हो सकता है, देखिए 382 और 322 में 60 का डिफरेंस है, यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर 40 का डिफरेंस है, यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, आगे 20 का डिफरेंस होना चाहिए। 182, 182 आपका क्या हो गया, आंसर हो। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए पी के 16 और 11 27, ये दोनों अपोजिट अल्फ़ाबेट हैं, कोडिंग डिकोडिंग में करवाया है। इसके बाद जी टी 7 और 20, फिर है एक्स और सी 24 और 3 15 और 12, सभी का सम देखिए 27 बन रहा है। 27 बन रहा है, मतलब ये सारे अपोजिट अल्फ़ाबेट हैं। तो आगे कौन सा आएगा फिर, ये क्वेश्चन है हमारा कि आगे कौन सा आएगा। तो देखिए, देखिए जी टी, ये भी अपोजिट है, ये नहीं आ सकता। ठीक है, एफ यू पी के 16, फिर 20, फिर 24, नहीं बन रहा। ठीक है, 16 से 7 माइनस किया, 9 माइनस किया, फिर हाँ ऐसे देखिए 16 से माइनस किया 9, 7, 7 से -9 करेंगे तो 24 आएगा भाई, क्योंकि देखिए जेड का नंबर होता है 26। ठीक है, अब ए का नंबर होता है 1। अब ए से पीछे जाना हो तो 26 में से पीछे जाएंगे, और ए से आगे जाना हो, प्लस करना हो तो आगे जेड तक जाएंगे, और जेड से पीछे आना हो, माइनस करना हो तो ए से पीछे चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, तो जी में से माइनस करेंगे 7, तो 7 तो जी तक हो गए, दो और भी माइनस करने हैं, यानी जेड भी गया, वाई भी गया, तो एक्स आ गया। यहाँ से -9 करेंगे 24 में तो 15 आ गया, तो यहाँ से -9 करेंगे 15 से तो 6 वाला आएगा। 6 वाला क्या है, एफ है। अब एफ एक में ही पहला है तो हमारा आंसर हो गया। एफ का अपोजिट क्या है, यू है, यू यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये ऐसे था। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ऐसे पैटर्न पकड़ने। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये दोनों अपोजिट अल्फाबेट होते हैं। अपोजिट का सम दे दिया, सीरीज भी दे दी, -9 पहले में -9, साथ में उसका अपोजिट लिख दिया। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर आ गया एफ यू। क्लियर है, नेक्स्ट देख।
अब ये भी अपोजिट हैं, 4 और 23, 6 और 21, 7 और 20, 9 और 18, 10 और 17। तो आगे बताना है क्या आएगा, बताइए। देखिए, डी, ई को छोड़कर एफ, फिर जी आ गया, फिर एच को छोड़कर आई, फिर जे आ गया। यानी एक बार बीच में एक अल्फाबेट को छोड़ता है, फिर नहीं छोड़ता, फिर छोड़ता है, फिर नहीं छोड़ता। आई के बाद जे आ गया, नहीं छोड़ा, अगली बार छोड़ेगा जे, फिर आगे क्या आएगा के, फिर एल, यानी के को छोड़कर एल। अब एल 3 में पहले है, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए, 23 से 21, 2 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 1 माइनस, अब 2 माइनस होगा। 17 में से 2 गया, 15, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। 15 और 12 वैसे अपोजिट थे, अपोजिट भी लिख सकते थे, एल ओ आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे होंगे? ऐसे सोल्व हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। आपको स्केयर याद होने चाहिए, क्यूब, टेबल, पहाड़े होते हैं जो, ठीक है। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर भी इसने डॉट लगा दिया, यहाँ पर भी दिक्कत है सब में। देखिए, देखते हैं। अब देखिए, ये नहीं आएगा, ऐसा ही गलती उस क्वेश्चन में करके देखेंगे। 4 6, 2 जोड़ दिया, फिर 2 गुना कर दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 गुना, फिर 2 जोड़ा, अगली बार 2 गुना करेगा, तो 60। यानी टाइपिंग में ही उस सब में गलती है, उसको दोबारा से करते हैं अब जाके। 60, 60 आपका आंसर आ गया। अब उस क्वेश्चन पे चले। ये जो क्वेश्चन था, तो एक बार इसको निकाल देते हैं। अब इसमें देखिए, 34 को निकाल देते हैं, ये गलती से टाइप हो गया मेरे ख्याल से। अब देखिए, 2 5 13 और 29, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस, ठीक है। अब आगे कितने का डिफरेंस होना चाहिए? देखिए, 2 को 2 से गुना किया, एक जोड़ दिया, फिर 2 से गुना किया, 3 जोड़ दिया, फिर 2 से गुना किया, 3, यानी 1 से गुना किया, 3 जोड़ दिया, 2 से गुना किया, 3 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 से गुना किया, 3 जोड़ दिया, तो ये भी पैटर्न नहीं बन रहा। भी अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर अंतर देखें तो 5 का, यहाँ पर 8 का, ठीक है। 8 दूनी 16, 32, 32 करें तो हमने पहले भी किया था। 5 और 8, देखिए 5, ठीक है, 8 16, 16 में 5 21, 21 करके देखें तो 29 और 21 50 हो जाएगा। नहीं, 8 16, 16 के बाद, नहीं भाई, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ये आगे चल, ये क्वेश्चन हो गया था सोल्व, 60 आ गया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी बी डी एफ डी, ये जो लिखा हुआ है नंबरिंग कर लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आता। 1 2 3 4, 2 4 6 4, 3 6 4, 5 10 15 4। अब देखिए, पीछे तो 4 है सभी में, पीछे डी है, तो बीच में भी पीछे जो आएगा डी आएगा। अब देखिए, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 होगा, और 4 से 5 हो जाएगा। यानी आगे भी डी आएगा, पीछे भी डी आएगा। अब आगे भी डी है सभी में, पीछे भी डी है सभी में, तो खतरनाक दे रखे हैं भाई ने। ठीक है, अब देखते हैं। 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 होना चाहिए भाई, 8 से 10 होगा, ठीक है, तो 8 ही आएगा। 8 पे एच आता है। अब डी के बाद में एच, अब ये ऑप्शन तो निकल गया, लेकिन एच 3 में फिर रखा है, लास्ट तक करवाएगा सब। अब देखिए, 3,
3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12 होना चाहिए, 12 से फिर 15 हो जाएगा ओ का, 12 पे आपका एल आता है, तो डी एच एल। अब यहाँ पे जाके अपने को शांति पड़ी, डी तो लास्ट में था ही, ठीक है, यानी डी एच एल डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को कैसे सोल्व करने हैं। नंबरिंग कर लीजिए, अल्फ़ाबेट है तो सीधी सीधी नंबरिंग कर लीजिए, आपकी सब कुछ आसान लगेगा आपको, बिल्कुल आसान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया शुरू में ही, अपन अगले कर लेते हैं। 10, 19 और 24, 12, 21 और 1 मिनट 24, 14, 23 और 24, यानी पीछे तो एक्स ही है, इसमें भी एक्स 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 एक्स, पीछे तो एक्स आएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हमारे, पीछे एक्स ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 10, 12, 14, तो 10 से पहले 8 होना चाहिए, 8 से पहला 6 होना, 6 है तो यहाँ पर 8 वाला है, यानी एच से स्टार्ट होगा, दोनों में एच है। अब देखिए 19 से 21, 21 से 23, ठीक है, तो दो दो यानी 19 से पीछे आएंगे तो 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, 17 पे क्यू, यानी एच क्यू एक्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई क्वेश्चंस कि एक सेम दे दिया, एक में ऐड कर रहा है, एक में माइनस कर रहा है, ऐसे करके आपको सीरीज बना के देगा, आपको पकड़ना है कि उसने सीरीज कैसे बनाई है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, इसको कंटिन्यू हम अगली वीडियो में भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि सीरीज सिर्फ क्वेश्चन पे बेस होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि सीरीज कैसे बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।